साहब बेचारा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से ज़हरा के घर को बचाया जा सके। वो उमैर को अपने पास बुलाता है और उसके सामने बड़ी डिमांड कर देता है। क्या उमैर अपने वालिद की तरह इस लालच में आकर ज़हरा को अपने घर में लेकर आ जाएगा? क्योंकि अगर उमैर ऐसा कोई काम करता है, उसे लेकर घर में जाते, तो फिर जोया की सारी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर जाएगा। क्या हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में? क्या उमैर इस तरह एक्शन ले सकता है? मीज़ैद के साथ क्या होने वाला है? क्योंकि जोया भी अब मुकम्मल तौर पर डट चुकी है और उसे जो वो अब ऐसी बातें सुना रही है जो मीज़ैद से बर्दाश्त नहीं हो रही। आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में दिखाई जा सकती हैं, मज़ीद ड्रामे के अंदर क्या कुछ रह चुका है। तो आपको इस बात का 100% पता लग चुका है कि ज़हरा जो है वो उमैर के साथ मोहब्बत करती है। उमैर भी मोहब्बत करता था, लेकिन वालिद ने इस हिसाब से उमैर का ब्रेन वॉश किया है कि उमैर ये समझते हैं कि सारा का सारा जो कसूर है ये ज़हरा का है। ऐसा होता है आप लोगों के साथ। तो इसी वजह से ज़फ़र साहब ने एक फ़ैसला किया है कि भाई चलो ठीक है, मेरी बच्ची अगर ज़हरा का घर बचता है तो मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, मैं अपनी कंपनी जो वो हमेशा के लिए बेच दूंगा ज़हरा की खातिर। अब ये बात ये ज़हरा के साथ शेयर नहीं करता। अगर ज़हरा को इस मामले पे इस बात का पता चलता तो वो साफ अल्फाज में ज़फ़र साहब को इनकार कर देती और कहती कि मैं ऐसा काम नहीं करने दूंगी, मैं कभी भी उमैर के पास नहीं जाऊंगी। लेकिन ये बंदा बात शेयर नहीं करता और उमैर को अपने पास बुला लेता है, इसके साथ डील करना शुरू कर देता और कहता है कि तुम्हें ये कंपनी चाहिए तो मुझे पैसे देना चाहते हो, मुझे पैसों की भी ज़रूरत नहीं है। उमैर आगे से कहता है कि फिर किस चीज़ की आपको ज़रूरत है? ज़फ़र साहब कहते हैं कि मैं ये कंपनी बेच दूंगा, आपको फ्री में दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो उमैर कहता है कि कौन सी शर्त है? तो ज़फ़र साहब कहते हैं कि शर्त ये है कि आप जो वो ज़हरा को अपने घर में लेकर चले जाएं। ये बातें जैसी उमैर सुनता है तो गुस्से से आग बगोला हो जाता है और कहता है कि भाई वो घर में रखने के काबिल ही नहीं है, वो मेरी बीवी बनना ही नहीं चाहती, मैं तो उसके साथ नफरत करता हूँ, तो मैं कैसे उसे अपने घर के अंदर रख सकता हूँ? देखें कि गलती सारी तुम्हारी अपनी है, सारा कसूर तुम्हारा अपना है, लेकिन तुमने ऐसी जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि तुम उसे सब कुछ समझ रहे हो कि आज जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से हुआ है। तो ये अल्फाज जब ज़फ़र साहब सुनता है तो वो उमैर को बड़ा एक प्यारा मैसेज देता है। देखिए कि छोटे से मैसेज के अंदर बहुत बड़ी बात होती है। उमैर को कहता है कि भाई चलो ठीक है, आप जो कुछ समझ रहे हैं हो सकता है कि आपका घर के अंदर से माइंड चेंज किया गया हो, आपको ये सब कुछ करके दिखाया गया हो कि ये सारा कसूर ज़हरा का है, ज़हरा की वजह से घर बर्बाद हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, आप सोचें समझें, आपको ये कंपनी की ज़रूरत है, आप इस कंपनी को लेना चाहते हैं, अगर नहीं लेंगे तो आपको नुकसान होगा बड़ा, तो आप मेरी ये डिमांड चाहिए, आप मेरी ये डिमांड पूरी करें, उसके बाद मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। तो उमैर कहेगा कि चलो ठीक है। वो फ़िलहाल तो गुस्से में इनकार करके चला जाएगा, लेकिन अगर मीज़ैद के सामने ये बात करता है कि भाई ज़फ़र साहब ने ये बात की है, तो ये बंदा 100% लालच देगा उमैर को और कहेगा कि भाई आप कंपनी ले लें, कोई बात भी नहीं है, ज़हरा आना चाहती तो आज हमें किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। तो फिर हर सूत में से उमैर को कहेगा और उमैर इस बात पे हामी भर भी लेगा। अब जैसी उमैर घर जाता है ना, तो जोया खाना तैयार करती है अपने कमरे के अंदर, मीज़ैद के साथ खाना तैयार नहीं करवाती। तो उमैर जब आता है तो वो साफ अल्फाज में इनकार कर देता है, अच्छी डिशें तैयार करती है। उमैर कहते हैं कि मुझे भूख नहीं है, मैं ये खाना नहीं खाना चाहता। तो जोया को इस मामले पे गुस्सा आ जाता है। जिस वक्त उमैर वहाँ से जाने लगता है तो शोर मचाना शुरू कर देती है उमैर के ऊपर, उससे कहती है कि भाई घटिया इंसान, तुमने आखिरकार बनाकर क्या रखा हुआ है? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कोई तुम्हारी मुलाजमा नहीं हूँ जो आप मेरे साथ ऐसा कार्रवाइयाँ रखें। उमैर कहते हैं कि क्यों, क्या हुआ? अब उमैर के दिमाग के अंदर तो ये बात नहीं होती। जोया कहती है कि भाई जिस हिसाब से तुम्हारी सोच है, घटिया सोच रख रहे हो, इससे तुम्हारी जो वालिद की कई गुना ज़्यादा घटिया सोच है। आप दोनों इस तरह की जो वो बात करते हो या लैंग्वेज रखते हो, सो हमारे साथ रवैया रखते हो। तो यहाँ पर उमैर कहता है कि जोया तुम हद पार कर रही हो, अपनी हाथ में या अपनी लिमिट में रहो। तो जोया इनकार कर देती और कहती है कि मैं अपनी लिमिट में हूँ, आप अपनी लिमिट से आउट हो रहे हैं और तुम्हारे वालिद ने जैसे जो वो तुम्हारी माँ के साथ किया, तुम भी वैसे के वैसे इंसान हो और मेरे साथ ऐसे ही करना चाहते हो, मुझे इस घर से निकालना चाहते हो, इसी वजह से तुम्हारा जो रवैया मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो जहाँ पर उमैर को आखिरकार जो उसका गुस्सा होता है, ये गुस्से से आग बगोला हो जाता है और जोया को पकड़ता और कहते हैं कि खबरदार, आप तुमने ऐसी कोई भी बात की, बहुत बर्दाश्त कर लिया, मज़ीद में आपकी बात बर्दाश्त नहीं करूँगा। हो सकता है कि जहाँ से इसे निकालने की कोशिश करे कि भाई तुम जहाँ पर अब नहीं रह सकती, लेकिन जोया भी
कि अब वो हार मानने वाली नहीं है। ज़ोया पहले वाली नहीं है और ना ही ये ज़हरा की तरह है कि मैं इसकी बातें बर्दाश्त करती रहूँगी। अब ज़ोया इसे मुंह तोड़ जवाब देती है। उसे इस बात का पता लग चुका है कि भाई अगर मेरा घर बर्बाद होता है तो हो जाए, मुझे टेंशन नहीं है, लेकिन इन इंसानों के सामने मैं कभी भी नहीं झुकूंगी। उसे इस बात का भी पता है कि भाई मेरा जो घर है ना, ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, मुझे बहुत जल्दी तलाक हो जाएगी। तो इसी वजह से वो अपनी कोशिशें तेज़ कर रही है और वो हर सूरत में अपनी जो जायदाद है इसे भी लेने की कोशिश करेगी। ज़ोया जाती है मीर ज़ैद के पास, उसे जाकर बातें सुनाती है और कहती है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो मुझे इस बारे में अच्छी तरीके से पता है। मैं बखूबी जानती हूँ कि तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या कुछ चल रहा है। तुम लोग ज़हरा को यहाँ पर लेने की कोशिश कर रहे हो कि ज़हरा यहाँ पर आ जाएगी और उसके बाद उमैर मुझे इस घर से निकाल देगा। एक दफ़ा उमैर मेरी बात मान ले और वो ज़हरा को तलाक दे दे। जिस दिन ज़हरा को तलाक देगा तो उसके बाद देखो कि मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। मैं तुम्हें अपनी औकात चाह दिलाऊंगी और तुम इस घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ झाड़ू देते नज़र आओगे, इसके अलावा तुम्हारा और कोई काम नहीं होगा। देखिए कि ऐसी होती हैं लड़कियाँ, ऐसी होती हैं औरतें। अगर इस ज़हरा होती और बात करती तो कभी भी उमैर जो है वो ऐसा ना करता और मीर ज़ैद रोब जुमाने की कोशिश ना करता। अब ज़ोया है ना, ज़ोया ने ऐसे नाक के चने चुबवा कर रखे हुए हैं, नाक में दम करके रखा हुआ है। कोई भी ऐसी बात करता है तो ज़ोया ऐसे मुंह तोड़ जवाब दे देती है। इन दोनों की आपस में डिस्कस चल रही होती है। ज़ोया और भी बातें करती है कि भाई तुमने अपनी बेगम के साथ ऐसा किया, उमैर की माँ को इस घर से निकाला, फिर ज़हरा को घर से निकाला। अगर तुमने मज़ीद मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, तंग करने की कोशिश की, तो मैं तुम्हारे सारे के सारे राज है वो उमैर के सामने खोल दूंगी और तुम्हारा जो हाल होगा वो बहुत ही बुरा होगा। जब ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तो उमैर जो है वो साथ में ये सारी की सारी बातें सुन लेता है। अब उमैर हो सकता है कि मीर ज़ैद कोई ऐसी बात करे कि दिल में जो वो शक पैदा हो जाए कि आखिरकार मेरे वालिद ने ऐसा की बात क्यों की है, ऐसा कि इसने हरकत क्यों की है। उमैर को अब इस बात का तो नहीं पता ना, वो तो ये समझता है कि ज़हरा और नसीन बेगम खुद ब खुद घर छोड़ कर गए, उनकी अपनी गलती है। और जिस वक्त ये बातें सुनेगा कि भाई तुमने निकाला है, ज़ोया कह रही होगी मीर ज़ैद को, तो फिर जब उमैर सोचेगा समझेगा कि आखिरकार क्या वजह है जो ऐसा की बातें हो रही हैं। फिर अपने वालिद के पास जाएगा, जाकर बात करेगा और उससे कहेगा कि सच सच बताओ ये सब कुछ क्या है, किसने किया और क्यों किया। तो जहाँ पर फिर इसके सामने बहुत सारे सवालात होंगे, वो उठना शुरू हो जाएंगे और बड़ा एक तमाशा खड़ा हो सकता है। हम बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ अब ऑडियंस ये देखना चाहती है कि किसी तरीके से जो वो उमैर लेकर आ जाए ज़हरा को अपने घर में और ज़ोया को तलाक दे दे और मीर ज़ैद को इस घर से निकाल दे। बड़ी एक बात जो बची हुई है वो नसीन बेगम की बची हुई है। जैसे ज़फ़र साहब इसके लिए कुर्बानियाँ दे रहा है, जो अपनी मोहब्बत अभी तक इसके लिए शो कर रहा है, तो मेरे ख्याल में ज़फ़र और जहाँ पर नसीन बेगम के आपस में शादी हो जानी चाहिए, सबसे बेस्ट वैसा। अगर मीर ज़ैद के पास जाती है, मीर ज़ैद ऐसे काबिल ही नहीं है, वो एक मुलाजिम किस्म का इंसान था, एक समझो कि नौकर था और नौकर से फिर वो ऊपर उठा हुआ है, तो उसकी सोच उसी हिसाब से होगी और कभी भी फिर वो नसीन बेगम को वो वाला मकाम नहीं देगा जो जहाँ पर ज़फ़र साहब इसे दे सकता है। अब देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में। क्या उमैर जो है वो कंपनी लेने के लिए तैयार हो जाएगा, लालच में आ जाएगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो उमैर ज़हरा को घर लेकर आ जाएगा? अगर लेकर जाता है तो मीर ज़ैद और ज़ोया का क्या रिएक्शन आते हैं? क्या ज़ोया किसी तरीके से ज़हरा को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकती है? अपना फीडबैक लास्ट में दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह ने के पास।